सभी को मेरा नम्र नमस्कार। स्वास्थ्य कुंज टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कुपोषण के विषय में बताऊंगी कुपोषण क्या है और कुपोषण किसे कहते हैं और ये किसकी कमी और अधिकता के कारण कुपोषण होता है। आइए कुपोषण क्या है इसके विषय में जानते हैं। कुपोषण प्रश्न, कुपोषण क्या है? कुपोषण क्या है? उत्तर, कुपोषण लंबाई, ऊंचाई, वजन बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण लंबाई, ऊंचाई, वजन बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना कुपोषण की श्रेणी में आता है। यह आयु के अनुसार वजन कम होना, वजन बहुत ज़्यादा होना यह कुपोषण कहलाता है। आयु के अनुसार वजन कम बढ़ना और वजन बहुत ज़्यादा हो जाना कुपोषण कहलाता है। अब आता है BMI। BMI की फुल फॉर्म क्या है? BMI की फुल फॉर्म क्या है? BMI की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI से बॉडी वेट यानी कि वजन और लंबाई की गणना की जाती है। BMI एक गणना करने वाला है। BMI फार्मूला है और इससे बॉडी का वजन यानी कि व्यक्ति का वजन और लंबाई की गणना की जाती है, जिसमें लंबाई मीटर में तथा वजन किलोग्राम में निकाला जाता है। वजन किलोग्राम में लंबाई मीटर का भाग दिया जाता है, यानी कि लंबाई मीटर में तथा वजन किलोग्राम में निकाला जाता है। वजन किलोग्राम में लंबाई मीटर का भाग देने पर व्यक्ति का BMI निकल आता है, जिससे व्यक्ति का वजन लंबाई के अनुसार ठीक है या कम है या बहुत ज़्यादा है पता लगाया जाता है इसी BMI के थ्रू। अब आता है NCD। NCD की फुल फॉर्म क्या है? NCD की फुल फॉर्म क्या है? NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका फुल फॉर्म नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि गैर संचारी रोग। NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग क्या है? जिस रोग का संक्रमण एक दूसरे में नहीं फैलता है उसे गैर संचारी रोग कहते हैं, यानी कि जिस रोग का संक्रमण एक दूसरे में नहीं फैलता है उसे गैर संचारी रोग कहते हैं। यह बहुत दिनों से, लंबे समय से शरीर में चलता रहता है। धीरे धीरे यह शरीर के बॉडी के सारे अंगों को प्रभावित करता है। यही गैर संचारी रोग होता है और यह किसी एक दूसरे में नहीं फैलता है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर आदि आदि इसमें आते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप होता है तो भी यह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सरता है, और ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज यानी रक्त शर्करा की मात्रा जब शरीर में ज़्यादा होती है तो वो एक ही व्यक्ति के शरीर में होती है, उससे दूसरे व्यक्ति को वो नहीं फैलता है, और ऐसे ही कैंसर आदि। हेल्थ वेलनेस सेंटर में गैर संचारी रोगों की स्क्रीन की जा रही है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं जिसमें गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें जो बैठने वाले कर्मचारी होते हैं वो MLHP यानी कि मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर और या CHO ये इस हेल्थ वेलनेस सेंटर में बैठते हैं और गैर संचारी रोगों की स्क्रीन
करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के वासियों का। और साथ ही हेल्थ वेलनेस सेंटर क्या है? हेल्थ वेलनेस सेंटर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्राम स्तर पर हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्राम के सभी लक्षित जनसंख्या का हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, शुगर और सर्वाइकल कैंसर, मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर में सर्वाइकल कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करके उनको एक उचित सलाह और उचित जगह पहुंचाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और उनका ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर देखा जाता है। कोई हाइपर टेंशन तो नहीं है यानी कि उच्च रक्तचाप तो नहीं है, किसी को ब्लड शुगर तो नहीं है यानी कि डायबिटीज तो नहीं है, रक्त शर्करा तो नहीं है, या कोई गांठ वांठ कैंसर की मुंह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और बच्चेदानी के मुंह में कोई घाव वाव तो नहीं बने हैं। और इस विषय में इसकी जानकारी ली जाती है और यह MLHB या CHO इनकी जांच करते हैं, और यदि उनको लगता है कि यह पेशेंट आगे भेजने लायक है तो वह उसको, उस व्यक्ति को, उस मरीज को आगे रेफर करते हैं उचित हेल्थ सेंटर में, और जिससे वहाँ उसकी जांच की जाती है और उसको उचित रूप से दवाई समय से मिल पाए, उसका ट्रीटमेंट हो पाए, जो कि रोगों से उसको बचाया जा सके। अब इसमें लक्षित जनसंख्या क्या है? जिन व्यक्तियों का ये स्क्रीनिंग होना है वो किस आयु समूह के व्यक्तियों को इसमें लिया गया है, यानी कि लक्षित जनसंख्या। इसमें 30 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति वो इसकी लक्षित जनसंख्या में आते हैं। 30 वर्ष से जो भी ऊपर के होंगे वो सारे इसकी लक्षित जनसंख्या में आते हैं। अब आया कुल जनसंख्या में लगभग 37% जनसंख्या 30 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुषों की होती है। इसमें एक क्षेत्र की माना किसी क्षेत्र की 1000 जनसंख्या है, 1000 की जनसंख्या में 30 वर्ष के ऊपर 370 व्यक्ति होते हैं, यानी कि कुल जनसंख्या में लगभग 37% जनसंख्या यानी कि 100 में 37 लोग 30 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। अब CB की फुल फॉर्म क्या है? CB की फुल फॉर्म क्या है? CB की फुल फॉर्म क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, CBE। CB की फुल फॉर्म है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, नैदानिक स्तन जांच। OBE की फुल फॉर्म क्या है? OBE की फुल फॉर्म क्या है? ओरल विजुअल एग्जामिनेशन, ओरल विजुअल एग्जामिनेशन यानी कि मुंह की दृश्य जांच। इसकी फुल फॉर्म है, OBE की फुल फॉर्म है ओरल विजुअल एग्जामिनेशन यानी कि मुंह की दृश्य जांच। इसी के साथ मैं आज इस जानकारी को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर आगे किसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्वास्थ्य कुंजी ड्यू चैनल में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।